नमस्कार दोस्तों। कल अपन ने पढ़ी थी मान लो रूट पद्धति के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज देखो वैसे मैं आपको व्युत्पन्न पद्धति करवा सकता हूँ, लेकिन इनको करवाने से पहले कुछ एक शब्द है उनको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि उसका अपन को पता नहीं होगा तो अपन न तो व्युत्पन्न पद्धति कर सकते हैं और न ही आयुपीसी पद्धति। तो मैं आपको कुछ एक शब्द है वो बता देता हूँ। जैसे मान लो आपके सामने देखो, कहने का तात्पर्य क्या है मेरा वो समझो पहले तो। यानी अपन कार्बनिक जो होगी श्रृंखला उसका जो अपन नामकरण करते हैं वो पूर्व लगन और अनुलग्न के निर्धारण के आधार पर करेंगे, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि अनुलग्न क्या होता है, पूर्व लगन क्या होता है। तो मैं आपको पहले शुरुआत में पूर्व लगन बताता हूँ, और वो पूर्व लगन कौन कौन से वो देखो तुम। जैसे मान लो अपन के पास कार्बन की श्रृंखला कहीं मान लो एक मिल गई तो उसे अपन क्या बोलेंगे, मेथ। मान लो अपन के पास कार्बन की संख्या 2, उसे अपन क्या बोलेंगे, एथ। कार्बन की संख्या 3 प्रोप। कार्बन की संख्या 4 ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 पेंट। जिया मान लो कार्बन की संख्या 6 है तो आप क्या बोल दिया, एक्स। कार्बन की संख्या 7 हेप। कार्बन की संख्या 8 तो उसे अपन क्या बोलेंगे, ओक बोलेंगे। और कार्बन की संख्या 9 हो जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे, नोनेन बोलेंगे। मान लो कार्बन की संख्या अपन के पास क्या है 10 तो उसे अपन क्या बोलेंगे, डेक बोलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद ये तो देखो मेरे साथ में रटो तुम। कार्बन की संख्या 1 मेथ। कार्बन की संख्या 2 एट। कार्बन की संख्या 3 प्रोप। कार्बन की संख्या 4 ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 पेंट। कार्बन की संख्या 6 हेक्स। कार्बन की संख्या 7 हेप। कार्बन की संख्या 8 ओक। कार्बन की संख्या 9 नोने। कार्बन की संख्या 10 यानी डेकेन। तो ये आगे और पीछे ये रट्टा मार के छोड़ दो, फटाफट याद होगी। अब जिया मान आप देख से अनुलग्न, देखो अनुलग्न किए हुए। तो अनुलग्न देखो पहले मैं थाने एक सुझाव दूं कि थोड़ी सी है ना मार्कर कम चले वास्ते सही डालने की कोशिश करूंगा। सही डालिए एक बार डाल के दूसरी, ठीक है ना। यानी इस तरीके से तुम रट्टे मारते रहो। ये अपन के पास क्या हो गया, पूर्व लगन हो गया, ठीक है ना। अब अनुलग्न देखेंगे आगे अपन। अब ऐसे आंख बंद करो, ऐसे करो। कार्बन संख्या 1 मेथ। कार्बन संख्या 2 एट। कार्बन संख्या 3 प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप ओक्ट नॉन टेक। यानी इस तरीके से रट्टा मारो। जिया मान अपन आधी रात ने पूछ लेने तो आग लग मुंह पर मारे सीधो फेंक के जवाब। इन तरीकों याद करो थे तो फटाफट इस याद करते रहो, समझे ना। तो आगे मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो ये जो वीडियो है इनको आपने लाइक भी किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, और अपने जो परिचित है उनको भी बताया करो, है ना। एक दूसरे को बताया करो ताकि सभी को फायदा मिले। लगभग जो मेरे पास बच्चे पढ़े उनको भी पता नहीं पूरा, तो आप एक दूसरे को यानी बताओ आगे से आगे, ताकि सभी व्यक्तियों को क्या मिले, फायदा मिले। और इसके साथ हमारे में भी कुछ एनर्जी आएगी इससे, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आपने मार्कर में सही भी डलेगी और फार्म में बेरोगन एनर्जी आई है ठकोंदी। अब देखो, अब अपन देखते हैं अनुलग्न। तो देखो जैसे मान लो शुरुआत में बताता हूं मैं एल्केन, क्यों डंगोचार एल्केन। तो यानी एल्केन में कौन सा बॉन्ड होगा, एकल बंद। अपिच में बता चुका हूं। जैसे मान लो कार्बन 1 होगा, ठीक है ना, और इस कार्बन के बीचों बीच अपन को कौन सा बॉन्ड मिलेगा, सिंगल। नाम बोल के देखो मेरे साथ, एल्केन लास्ट में क्या आ रहा है एन। तो इसमें अनुलग्न कौन सा लगाएंगे अपन, एन लगा देंगे। जैसे एन एन ई, इंग्लिश भी लिख दे, नॉर्मल आवे थोड़ी बहुत। दूसरी देखो अपन देखते हैं एल्कीन। एल्कीन में कौन सा पीछे देखा था ना, द्विबंध होगा, ठीक है।
तो इसमें कौन सा हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। अब नाम बोलकर देखो आप, एल्कीन, लास्ट में क्या रहा है, इन आ रहा है ना, तो अनुलग्न कौन सा हो जाएगा इसमें, इन, तो मैं लगा देता हूं ई एन ई। अब इसके बाद में एक और बन जाता है, वो देखते हैं अपन। जैसे आपके सामने आएगा एल्काइन, और एल्काइन में हमें कौन सा बॉन्ड मिलता है, 3 1। जैसे मान लो ये कार्बन है और कार्बन के बीचों बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, आगे ना, तो नाम देखो एल्काइन, यानी इसमें अनुलग्न है, वो कौन सा आ जाएगा, आइन। आई बात समझ में। ये तो क्या थे, पुरलग्न और अनुलग्न। अब यहां तक तो हमारे कंप्लीट हो गया, लेकिन बस एक चीज और देखो तुम, यानी कोई भी कार्बन श्रृंखला होगी, उस कार्बन की श्रृंखला के बाहर कुछ क्या होते हैं, प्रतिस्थापी समूह होते हैं। तो उन प्रतिस्थापी समूह के लिए कुछ एक शब्द क्या है, यूज में लिए जाते हैं। जैसे आप देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये क्या है, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। अब मेरे पास ये क्या है, एक कार्बन की श्रृंखला है, तो इसे अपन बोलते हैं कार्बन की मुख्य श्रृंखला, और ये क्या होता है, प्रतिस्थापी समूह। अब थाने कोई पूछ ही लेटा आबरो, कोई सियाणो आदमी, तो प्रतिस्थापी समूह क्या होता है, यानी इस मुख्य श्रृंखला के बाद जो भी समूह होगा उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी समूह। अब प्रतिस्थापी समूह के लिए अपन मान लो यहां पर तो एक ही संख्या इसकी संख्या एक से अधिक हो जाए, तब अपन कौन से शब्द यूज में लेते हैं वो देखते हैं। तो देखो मेरे साथ आप, जैसे मान लो प्रतिस्थापी समूह की संख्या 1 होगी, तो इसके लिए अपन कौन सा शब्द यूज में लेंगे, मोनो। जैसे मान लो 2 होगी तो डाई, 3 होगी ट्राई, यदि संख्या 4 टेट्रा, संख्या 5 तो क्या होगी, पेंटा। इसके बाद अपन को पास में मान लो संख्या 6 मिल गई तो क्या होगी, हेक्सा। जैसे मान लो अपन के पास 7 मिल गई, हेप्टा। अपन के पास 8 आ गई तो ओक्टा। 9 के लिए नोनेन, 10 के लिए डेकेन। 8 आप लोग क्या खाते हैं, प्रतिस्थापी समूह के लिए, यानी एक, यदि प्रतिस्थापी समूह 1 होगा तो मोनो, 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा टेट्रा, 5 पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ओक्टा, 9 के लिए नोने, 10 के लिए डेकेन। देखो कितनी सोरी बात है ना। आगे और देखो के अभी तो चल रही है सिस्टम, ये आगे देखते जाओ तुम। अब देखो कुछ एक, ये तो क्या थे, प्रतिस्थापी समूह की संख्या 1 से अधिक होने पर उनके लिए अपन शब्द यूज में कर रहे थे। लेकिन जैसे मान लो आपके साथ में कोई प्रतिस्थापी समूह आ जाए, जैसे मान लो आपके सामने ये आ गया कोई मुख्य श्रृंखला के बाहर, तो थे कुछ अग्रुजी ओ के लग है, तो देखो यानी इसके लिए अपन कौन सा शब्द यूज करेंगे, मेथिल। और आपके सामने इस प्रकार से आ जाए CH3 CH2, तो इसके लिए अपन कौन सा शब्द यूज करेंगे, एथिल। जैसे मान लो आपके सामने ये आ गया CH3 CH3, इसके लिए पीछे चलो अब तुम, मैंने बोला था ना ये मुख्य श्रृंखला है, श्रृंखला के बाहर यानी नीचे कोई एक प्रतिस्थापी समूह आएगा तो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, आइसो। तो देखो कार्बन कितने, 1 2 3, और जहां पे कार्बन की संख्या 3 होगी तो अपन कौन सा शब्द यूज में करते हैं, प्रोप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपिल। ठीक है, अगला देखो CH3 CH2 CH2 CH2, इसके लिए क्या हो गया, ब्यूटील। आगे चीज हटा दो। अब मान लो प्रतिस्थापी समूह है, मेथिल हो गया, एथिल हो गया, आइसोप्रोपिल हो गया, ब्यूटील हो गया।
अब आगे देखो, तुम कुछ एक प्रतिस्थापी समूह और दे रहा हूं और इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, साथ में लिख भी दिया करो, ठीक है। आगे देखो, जैसे मान लो हेलोजन वर्ग ले रहा हूं मैं, हेलोजन वर्ग, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। ए नाम को नहीं का नाम चेंज कर से क्लोरीन है तो आप ग्रेन के बोल से क्लोरीन थोड़ी पूरा नाम थोड़ी ले से क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ठीक है ना। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये कौन सा है? हेलोजन वर्ग। अब एक और दे रहा हूं मैं, NO2, जिसे अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रो समूह। एल्यूटाब्रो 18 प्रतिस्थापित समूह कंप्लीट हो गया। यानी हमने अनुलग्न देख लिया, पूर्व लगन देख लिया, प्रतिस्थापी देख लिया, प्रतिस्थापित समूह कौन कौन से होते हैं 10th लेवल के वो भी देख लिए, ठीक है ना। अब आगे अपन पढ़ते हैं व्युत्पन्न पद्धति, एकदम छोटी सी है, ठीक है ना। देखो व्युत्पन्न पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति देखते हैं इसमें। देखो पहले मैं समझा देता हूं, यानी इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके सरल यौगिकों को व्युत्पन्न मानकर किया जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, जैसे मैं एक सरल यौगिक ले रहा हूं CH4, ठीक है ना। यानी मैं इसको व्युत्पन्न मानकर क्या करूंगा? नामकरण। इसका नाम क्या होता है? मेथेन, ठीक है ना। तो देखो CH, CH3, 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 ठीक है ना। अब मैंने यानी सरल यौगिकों को क्या करूंगा? व्युत्पन्न मानूंगा, अन्य कार्बनिक यौगिकों का क्या करूंगा मैं? नामकरण। जैसे मैंने इसको व्युत्पन्न मान लिया और मैंने आपको बताया था ना, ये तो श्रृंखला हो गया। देखो इधर ये भी प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी समूह है, ये भी प्रतिस्थापी समूह है। तो देखो 1 2 3 प्रतिस्थापी समूह की संख्या 3, और यदि 3 होगी तो अपन कौन सा शब्द यूज में लेंगे? ट्राई लेंगे। और व्युत्पन्न किसको माना अपन ने? मेथेन को। तो नाम क्या हो गया? सीधा सा ट्राई मेथिल मेथेन की तो सोर नाम है। देखो 3 के लिए कौन सा ले लिया अपन ने? ट्राई। ये प्रतिस्थापित समूह है, मेथिल आ गया, किसको व्युत्पन्न माना? मेथेन को, ठीक है ना। आगे देखो उदाहरण, जैसे मैं अगला लेता हूं CH3OH, इसे अपन बोलते हैं कार्बिनोल, केवल टाब्रो कार्बिनोल। अब इसको व्युत्पन्न मानकर नामकरण करते हैं, जैसे CH3 CH2OH। अब मैं इसको क्या मानूंगा? व्युत्पन्न। मान लो मैंने इसको मान लिया व्युत्पन्न, ठीक है, इतना मान लिया। और ये कौन सा है? मेथिल समूह। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एकदम सरल सा नाम है, मेथिल कार्बिनोल। आया ना समझ में? इसको व्युत्पन्न मान रहे हैं अपन, इसको मान लिया। और ये कौन सा समूह है? मेथिल, तो नाम हो गया मेथिल कार्बिनोल। अगला उदाहरण देखो, जैसे CH3 CH2 और कौन सा हो जाएगा? CH2OH। मैं इसको क्या मानूंगा? व्युत्पन्न। और ये कौन सा है? पीछे चलो, अब एथिल समूह हो गया ना, तो नाम क्या हो जाएगा?
मेथिल कार्बिनोल हुआ था यहाँ पर, है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एथिल कार्बिनोल, है ना, एकदम सोरो सो, एथिल कार्बिनोल। आगे और देखो एक उदाहरण, जैसे CH3OH, CH, CH3, CH3, CH2, CH2। गुरुजी और इतनी बड़ी ओके लो, चलो देखो व्युत्पन्न आपा इतनी चीज न मानस, ठीक है। अब देखो वो कोई सा समूह हो गयो, पीछे चलो, प्रतिस्थापित समूह है ये आइसोप्रोपिल, ये कौन सा हो गया, मेथिल, और ये कौन सा हो गया, एथिल। तो नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। क्या होगा, मेथिल एथिल आइसोप्रोपिनोल कार्बिनोल हो जाएगा। देखो मैं नाम लिख रहा हूं, मेथिल क्या हो जाएगा, मेथिल एथिल आइसो प्रोपिल कार्बिनोल, ठीक है ना, आया इतने समझ में। अब एक और बताता हूं मैं आपको, एकदम सरल सही है, पीछे जिक्र करियो में काली करियो, CH3 COOH, इन आपा क्या बोला, एसिटिक अम्ल। अब इसका अपन को क्या करना है, व्युत्पन्न मानना है, CH3 CH, CH3 CH2OH, इसका अपन ने क्या मान लिया, व्युत्पन्न। ये तो मान रहे हैं व्युत्पन्न, इतना मान लो तुम। और ये कौन सा समूह है, पीछे बताया था आइसोप्रोपिल, नाम देख के तो सो रहे, आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल, आइए लिख दे यहाँ पर, आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। तो इसी के साथ अपने जो व्युत्पन्न पद्धति है टाबरो कंप्लीट होगी, ठीक है ना। और वीडियो को लास्ट तक देखा करो से ढंग से, और अपने जितने परिचित है उनको भी बताओ ताकि सभी को फायदा मिले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।